उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने दावा किया कि देश पिछले 11 सालों से एक अघोषित आपातकाल का सामना कर रहा है। खड़गे ने चुनाव आयोग को कठपुतली बताया, तो वहीं सीज फायर पर भी ट्रंप के बयान को लेकर हमला बोला। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बीजेपी द्वारा मनाए जा रहे संविधान हत्या दिवस को एक नाटक करार दिया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के आयोजन कर रही है। संविधान बचाव की बात अब कर रहे हैं। इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह आपातकाल खत्म हो चुका है, लेकिन आज हम एक अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं। पिछले 11 सालों से संविधान, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा, जिसे राहुल गांधी ने शुरू किया, उसने बीजेपी को परेशान कर दिया है। इसके चलते वो आपातकाल जैसे पुराने मुद्दों को उठा रही है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने दावा किया कि आरएसएस से जुड़े लोगों ने अंबेडकर, नेहरू और गांधी की तस्वीरें जलाने का काम किया था और मनुस्मृति को संविधान में शामिल करने की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र पर 5 स्तरों पर हमला किया है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल और युवाओं की आवाज को दबाना शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को सरकार की कठपुतली बताते हुए आरोप लगाया कि चुनाव तुम नहीं, मशीन जीत रही है। महाराष्ट्र में 8% वोटर कैसे बढ़ गए? खड़गे ने कहा कि वह लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कई बाई इलेक्शंस मेरे पास स्टीफन साहब आए, गुलबर्गे से कंटेस्ट करे, क्योंकि वो जब यहाँ ये अगर गवर्नमेंट ठान ली जो गलती हो रही है, वो गलती को ही अगर आगे लेके चलना है और इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं के इशारों पे अगर वो चलती है, तो उसको दूसरा दवा नहीं है, जनता ही वो दवा दे सकती है। और हम जनता के पास बार बार जाएंगे। वो मशीन से हारने दो, किसी से हारने दो या लगाने दो, ये उन पर छोड़ेंगे, लेकिन हम तो लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। इसके साथ ही खड़गे ने हाल में पहलगाम आतंकी हमले पर भी सरकार को घेरा और पीएम मोदी पर संसद के विशेष सत्र की मांग को अनदेखा करने का आरोप लगाया। खड़गे ने ट्रंप का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पहलगाम में हम स्पेशल सेशन के लिए मांग की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। हमने ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और आप भी आई हैं, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो आप बोलिए, इनको कितनी हमदर्दी देश के लिए और लोगों के लिए है। खड़गे के इन बयानों ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। बीजेपी ने जवाब में कहा है कि कांग्रेस आपातकाल की आलोचना से बचने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।